अननोइंगली हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो हमें धीरे धीरे डल बना देती है, हमारी अच्छी खासी लाइफ को अनहैप्पी बना देती है, हमारी खुशियों को खा जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। ऑल्दो हमें तो हमारे लिए बेस्ट चाहिए है ना, और हमें पता भी होता है बहुत बार कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, येट हम कुछ ऐसी सिली चीजें कर देते हैं जिससे हमारी लाइफ और मिजरेबल हो जाती है। सो लेट्स जस्ट नो द 3 बेस्ट वेज टू स्टे अनहैप्पी एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ टू ओवरकम देम। इसका सॉल्यूशन क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 इज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स। तो देखो बाबा, फ्रूट का कंपैरिजन वेजिटेबल से नहीं हो सकता। दिस मे नॉट बी द बेस्ट एग्जांपल, बट हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, ग्रोथ पॉइंट अलग होता है, ड्यूरेशन, टेन्योर, सब कुछ अलग होता है। यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ऑल यू कैन डू इज कंपेयर योरसेल्फ विद योर प्रीवियस वर्जन, क्योंकि सबके रिसोर्सेज अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबको मिला अलग है, सबके गोल्स भी अलग है, ठीक है। एंड यू मे नॉट हैव रीच्ड देयर जहाँ पे वो अभी पहुंची, क्या पता वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो आपका टाइम शायद अभी आना होगा। ऑल यू कैन फोकस ऑन इज योरसेल्फ। कल जो कर रहे थे उससे अच्छा आज कर रहे हो एंड बस ग्रो कर रहे हो। तो ज्यादा रिजल्ट्स को दिमाग में लेके चलोगे कि यार इसके पास आज ये है, आज ही घूमने जा रहा है, आज इसके पास ये कपड़े है, गाड़ी है, घर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट उसी में हम भी फंसे रहे तो फायदा नहीं ना। वहां तक पहुंचना है, अगर इतना एस्पायर करो, इतनी अच्छी वो चीज लग रही है तो काम पे ज्यादा ध्यान दो। क्या होगा, 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 4-5 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट इवेंचुअली पहुंच जाओगे ना। अगर कंपैरिजन में ही फंसे रहोगे तो कैसे पहुंचोगे, खुद सोचो। एंड आजकल ये इंटरनेट एंड स्पेशली सोशल मीडिया कंपैरिजन को इतना इजी बना दिया ना। सो हाँ, हम चीजें एस्पायर करते हैं और हमें भी चाहिए, एंड क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन हमारी मैच नहीं करती तो बीच में जो गैप आता है उससे कंपैरिजन होता है और थोड़ी बुरा फील होने लग जाता है। बट जस्ट सी, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, मतलब कल यहाँ थे, आज यहाँ है, यहाँ, तो आप कितना आगे पहुंच जाओगे जस्ट थोड़ा बेटर हो के, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड वेस्टिंग टाइम। तो आई वुड जस्ट से ये सोशल मीडिया वगैरह को इतना सीरियसली मत लो, एंड जो भी तुम औरों को देख रहे हो मोर और लेस सब फेक ही है। इतना रियल कोई होता नहीं, इतना सुंदर कोई नहीं, सबके पास इतनी चीज़ें नहीं है, मांग के ले आते हैं, रिटर्न कर देते हैं आधी चीज़ें। तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स द की टू जॉय। और क्यों किसी और को देखना, क्यों वो होता ना औरों की थाली देखकर अपना सर फोड़ने वाला केस। नंबर 2, ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग इज लाइक दिस, पास्ट में रहना, क्या हुआ था, कैसे ठीक कर सकता था, ये क्यों हो गया मेरे साथ। फ्यूचर में रहना, प्लान्स बनाते रहना, आगे क्या करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो वो करूंगा, पूरा प्लान बनाने लग जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग का एक्चुअल बैकिंग थॉट पता है क्या है? इट्स फियर, फोमो, कि यार पहले मेरे साथ ये हो गया, हो फोमो है, आगे क्या होगा, कुछ मिस ना कर दूं, परफेक्ट हो हर चीज, कुछ गलत ना हो, पिछली बार मेरे साथ ये गलत हो तो अगली बार ना हो। तो हम इस लूप में फंस जाते हैं। एंड ओवर थिंकिंग हमें कहाँ लेके जाती है? डज इट लीड टू एक्शन? इफ इट डज, करो ओवर थिंक। अगर ओवर थिंकिंग से तुम बहुत चीजों को एनालाइज कर पा रहे हो और एक्शन ले पा रहे हो, कुछ बेटर यूटिलाइज हो पा रहा ना, तो देन डू। बट मोस्ट केसेस में ओवर थिंकिंग कहीं लेके नहीं जाता, बस दिमाग में ही लूप्स चलते रहते हैं और बंदा कुछ एक्शन नहीं लेता, ज्यादा सोचता है, थकान हो जाती है, कल करूंगा, तो इट्स प्रैक्टिकली यूजलेस। तो ये फियर ना हटाना पड़ेगा। देखो किस चीज का फियर है? जो हो गया सो हो गया, जो आना है वो पता नहीं। किस पे फोकस कर सकते हो? अभी जो काम कर रहे हो सिर्फ उस पे कर सकते हो, जो मेहनत कर रहे हो उस पे कर सकते हो, तो उसी पे ध्यान दो। प्लान बनाओ, फटाफट स्टार्ट करो। कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए, कोई फियर का डर नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो करेंगे, कुछ कमी रहेगी अगली बार में इंप्रूव कर लेंगे, दैट्स इट, सॉर्टेड। एंड नंबर 3 इज सोशल विथड्रॉल। कभी ऐसा लोनलीनेस वाला फेज नहीं आ जाता? सब खुद को लोन वुल्फ समझने लग जाते हैं कि यार आई वोंट टॉक टू एनीवन, मैं किसी से रीच आउट नहीं करूंगा, किसी की हेल्प नहीं मांगूंगा, अकेले रहूंगा, नो वन रियली केयर्स अबाउट मी, सब कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता। सो वी ह्यूमंस आर एक्चुअली सोशल क्रिएचर्स। इंटरैक्शन होना, गैदरिंग्स होना, बातचीत करना, एक्सचेंज करना, ये हमारे नेचर में है। तो इफ वी आर थिंकिंग इन दिस स्टेट कि हम अकेले ही रहेंगे, सब कुछ अकेले कर लेंगे, तो it actually leads to anxiety and depression and more of dull phase of life. Just think, एक happy group of people है, तुम उसमें रहना चाहोगे या बस अकेले कोने में पड़े रहना चाहोगे? Obviously everyone needs to be there ना, but yet हम खुद को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते हैं ड्यू टू सर्टन सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस। कभी कुछ हुआ होगा, नहीं बन रहे होगे दोस्त, नहीं अच्छे रहे होगे एक्सपीरियंसेस, तो हमें लगता है यार सब अकेले ही कर लेंगे, या एक चीज़ बुरी चल रही होती है लाइफ में, अब तो हम सब अकेले ही देख ले। तो जस्ट डोंट फिक्स योर बायस कि एक एक्सपीरियंस ऐसा था या कुछ ऐसा हुआ तो अब वैसा ही रहेगा। जस्ट ट्राई टू रीच आउट, ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प, ट्राई टू हेल्प, ठीक है? जस्ट हैव अ स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी एंड गुडनेस इनसाइड यू ना, कि जितना हो सके मैं अच्छा रहूंगा, देन आई विल अट्रैक्ट गुड पीपल अराउंड मी। दैट्स द स्टेट ऑफ माइंड दैट यू शुड हैव, ठीक है? रादर देन जस्ट वो सॉलिट्यूड में पड़े रहना। इट्स गुड
फॉर सम वर्क्स, फॉर सम केसेस, फॉर सम टाइम इट्स रियली गुड, मैं खुद ट्राई करता हूँ, बट मोर और लेस यू एक्चुअली नीड पीपल, यू एक्चुअली नीड टू हैव समवन, समथिंग यार, तो यू कांट जस्ट स्टे अलोन एंड बी दैट मेंटालिटी वाला, मतलब यू एक्चुअली स्टे हैप्पी व्हेन यू हैव पीपल टू टॉक अराउंड टू, ठीक है, जब आसपास लोग हो तो यू एक्चुअली स्टे हैप्पी, एंड इफ यू चेक स्टैटिस्टिक्स और डेटा वगैरह ना, जो ज्यादा डिप्रेस्ड है वो अकेले लोग हैं, जिनके पास एक्चुअली कोई लोग हैं जिनसे वो बातें शेयर कर पा रहे हैं, तो दे आर नॉट अनहैप्पी, तो जस्ट डोंट स्टे इन दिस स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड और लोनलीनेस और ये सब मैं अकेले कर लूंगा वाला, गो रीच आउट टू पीपल, गो टू गैदरिंग्स, जस्ट मूव आउट ऑफ योर हाउस, से हाय, बी लिटिल अनकंफर्टेबल, बी हेल्पफुल, बी पोलाइट, तो you'll attract good people. If you yourself are good, तो खुद अच्छे बना और उसे अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो, तो that's the way. So yeah, that's pretty much it for the 3 most common and major causes जिससे लोग unhappy रहते हैं और फंसे रहते हैं लाइफ में. So we just discuss them and we know how to overcome them now. So I hope आप इससे कुछ सीखे और आप इसको प्रैक्टिस करोगे और एक अच्छा बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनोगे. इफ वीडियो ने किसी भी सेंस में हेल्प करी तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और लोगों तक पहुंचाओ, और ऐसी और वीडियोस बहुत डाली है, बहुत डालने वाले, तो सब्सक्राइब बहुत जरूरी, मैंडेटरी है, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस तो ड्रॉप कमेंट्स, कोई भी नेक्स्ट वीडियो किस बारे में आ सकती है या कोई भी आपका मनपसंद टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम फेस करो तो कमेंट्स में जरूर बताना. और या until next time, just take care, keep learning, and I'll see you.